हेलो एवरीवन, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। प्लीज कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। जो लोग जूम से देख रहे हैं, जो लोग गूगल मीट से देख रहे हैं, एंड प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रंट इन डेवलपमेंट के बारे में। अभी तक हमने जितने भी वर्कशॉप अभी तक मैंने दिया है वो मोस्टली जावा पे दिया है, बट आज हम फ्रंट इन डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फ्रंट इन डेवलपमेंट। और उसके अंदर में एक छोटा सा एक वन पेज का एक सिंपल सा एक वेब पेज आपको हम बना के दिखाएंगे और एक एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। और आपका बैकग्राउंड हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप डेफिनेटली एंड ऑफ द सेशन आप इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि आप एक छोटा सा वेब पेज तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है, सिंपली मैं ये बताऊं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब सिंपली आप कोई भी एक वेबसाइट जो देखते हैं, जैसे आप अमेजन देखते हैं जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आप लोग आज के जमाने में वेबसाइट ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही जानते होते हैं। तो जो वेबसाइट में जो फ्रंट एंड का पार्ट, जो कुछ भी आप सामने देखते हो आप, वो सभी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू उसको डिजाइन हम कर सकते हैं। तो कैसे डिजाइनिंग का पार्ट होगा, तो इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स एक्चुअली आते हैं। जैसे HTML है, HTML5 होता है, CSS होता है, CSS3 होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है, jQuery होता है, प्लस इसमें बूटस्ट्रैप का कंसेप्ट आ जाता है। एंगुलर भी हम इसमें यूज करते हैं और रिएक्ट JS भी हम करते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं, ये सभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर में ये सभी टॉपिक्स हम लोग सिखाते हैं जनरली। बट ये एक फ्री वर्कशॉप है, यहाँ पे मैं एक ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। और उसमें हम लोग थोड़ा सा HTML का कंसेप्ट यूज करते हुए और CSS का यूज एंड CSS3 का कुछ पार्ट हम यूज करते हुए एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन आपको हम बना के हम अभी दिखाने की कोशिश आप करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ऑलरेडी सेट हैं और कंप्लीटली सेशन को अटेंड करने के लिए कंप्लीटली आप रेडी हैं। आपके पास नोटबुक और पेन जरूर हो ताकि कुछ कुछ पॉइंट्स को आप नोट कर सकें और इसका प्रॉपर तरीके से आप एडवांटेज आप ले सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट किया जाए, प्लीज आप कंफर्मेशन जरूर दें। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, प्लीज चैट बॉक्स और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू आप पूछने की कोशिश आप कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जूम पे मैं कंप्लीटली आपको म्यूट करके रखा हूँ, क्योंकि नहीं तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए प्लीज जो भी क्वेश्चंस होगा चैट बॉक्स के थ्रू आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आंसर आपको करते चलूंगा। चलिए, तो एक चीज और बताऊं कि ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है हम कोडिंग कहाँ पे करेंगे। कोडिंग करने के लिए आप नोटपैड प्लस प्लस आप यूज कर सकते हैं, बट जो मैं यूज करता हूं और बहुत सारे कंपनी में भी अभी यूज होता है वो आता है क्या, विजुअल स्टूडियो कोड, यानी VS कोड भी कहते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, या शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, VS कोड भी कहते हैं। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर अच्छा है, आप कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट मैं अभी आपको VS कोड में आपको चीजों को करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और बहुत ही इजी और बहुत ही सुपर आप बोल सकते हैं कि ब्रिलियंट एडिटर है ये सब चीजों को करने के लिए, यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो कोडिंग है उसको करने के लिए बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है। और कैसे यूज करना है अभी हम उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसको किस तरीके से हम किया जा सकता है, तो अभी समझ में आ गया होगा कि हम एक छोटा सा एक वेब पेज, एक पेज का हम बनाएंगे जहां पे HTML भी यूज करेंगे, HTML5 भी यूज करेंगे, CSS एंड CSS3, ये चारों टॉपिक का कुछ कुछ पार्ट में जरूर यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। आपका जो बैकग्राउंड है कोई भी हो उसे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग एग्री हैं, एक्साइटेड होना जरूरी है किसी भी चीज को बेहतर तरीके से सीखने के लिए। आप में कितना एक्साइटमेंट है, कितना एनर्जी है, सब कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। और प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। यस, शैल वी स्टार्ट द सेशन। चलिए, ओके, चलिए ठीक है, फिर सेशन को स्टार्ट हम करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें, क्योंकि रिस्पॉन्ड करेंगे तो ही एक जब मजा आता है सेशन को एंजॉय करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि जस्ट आए और बस ऐसे करके जैसे लगता है मूवी देख रहे हैं, उस तरीके से प्लीज ना देखें, है ना। थोड़ा सा मुझे खराब फील होता है। और थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी बताने में मजा आएगा और आपको भी डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो जरूर आएगा। और चीजों को आप एंगेजमेंट के साथ आप प्लीज आप देखने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अभी ये जो स्क्रीन है इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटाता हुआ और मैं अभी आपको ले चलता हूँ मेरे डायरेक्टली डेस्कटॉप पे। अभी आप चुके होंगे और इस डेस्कटॉप वाले पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी आप मेरे डेस्कटॉप को देख पा रहे होंगे राइट नाउ, क्लियर है। डेस्कटॉप को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, एक सेकेंड। यस, आई थिंक अब क्लियर होगा, डेस्कटॉप को अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे।
VS कोड के अंदर, और उसके अंदर किस तरीके से कोडिंग करना होगा वो भी मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करते हुए सिंपल सा मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम मैं देता हूँ क्या, फ्रंट एंड वर्कशॉप। ठीक है, मैंने जस्ट फोल्डर का नाम दे दिया। डबल क्लिक में कर रहा हूं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा ओपन विथ कोड, और मैं मेरे सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आप भी VS कोड को जरूर इंस्टॉल आप कर लें, तो इसका आप अच्छी तरीके से बाद में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल आप देखेंगे कि मैंने मेरे सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मुझे सिंपली ओपन विथ कोड करना है। जैसे मैं ओपन विथ कोड में करता हूं तो आप देखेंगे कि एक ब्लैंक और ब्लैक कलर का आपको बैकग्राउंड दिखता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा वक्त लेगा और ये ओपन हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो हमारा वर्कशॉप जो है, मैंने फोल्डर भी क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे मेरे कर्सर भी फोकस करेंगे तो आपको सबसे टॉप पे दिखेगा विजुअल स्टूडियो कोड, और मैं इसी की बात कर रहा था। और ये इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया कि किस तरीके से ओपन करना है। और ये वेलकम फाइल से फिलहाल इसको हम क्लोज कर देंगे, और अब हम यहाँ पे कोडिंग करने के लिए रेडी हैं। तो कोडिंग करने से पहले यू मस्ट नीड टू क्रिएट वन फाइल। हम एक फाइल हम बनाएंगे, और कैसे हम फाइल बनाएंगे एक चीज और मैं बताऊं। आप में से बहुत सारे लोग, मैं HTML का डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, CSS का क्या डेफिनेशन होता है वो नहीं बताऊंगा। मैं HTML और CSS के हेल्प से मैं एक छोटा सा एक वेब पेज में बनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको खुद समझ में आपको आ जाएगा कि HTML क्या करता है, CSS क्या करता है। तो प्लीज आप बने रहें। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। इस तरीके का जो है, ये जो इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, ये VS कोड का है। और अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो फोल्डर बनाया था फ्रंट एंड वर्कशॉप नाम से, थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। फ्रंट एंड वर्कशॉप जो मैंने फोल्डर अभी आपको क्रिएट करके दिखाया था, ये भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये जो आप देख पा रहे हैं ना, प्लस वाले पे क्लिक कीजिएगा। प्लस वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फाइल का नाम जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने दे दिया index.html। एक्सटेंशन .html देना कंपलसरी है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो index.html हमने यहाँ पे नाम दे दिया। और जैसे मैं अपने कीबोर्ड से एंटर करता हूं, इधर भी यहाँ पे आ चुका है। और मैं थोड़ा सा जहां पे मेरे जो कोड करना है थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर देता हूं, और अभी आप देखेंगे index.html हमारे पास रेडी यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए HTML के अंदर में हेड होता है, बॉडी होता है, इतना तो आपको बेसिक आइडिया होगा ही, डेफिनेटली होगा। और नहीं होगा तो आप पीछे का वर्कशॉप भी आप जरूर आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको वहां पे मिल जाएगा। बट फिलहाल यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए जो HTML में हेड होता है, बॉडी पार्ट, बॉडी टैग होता है, ये सब चीजों को आपको लिखने के लिए यहाँ पे आपके लिए टाइम काफी सेव करने का एक अलग ही और बहुत ही सुपर आपको तरीका यहाँ पे दिया गया है। और वो तरीका क्या है, आपको सिंपली आपको एक्सक्लामेशन साइन आप टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, एक्सक्लामेशन साइन। और मैंने इसलिए बताया था कि आपके पास नोटबुक और पेन हो, ताकि आप इस शॉर्टकट कीज को आप नोट डाउन करके रखेंगे, और जब आप खुद इस पर काम करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और जैसे मैं इतना लिखा, और जैसे अपने इतना आने के बाद जस्ट आपको कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो चीजें आपके सामने आ चुका है, ये पूरा एक HTML का बेसिक जो सिंटैक्स है वो आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कीजिए। मैं फिर से इसको मैं डिलीट कर दिया हूं, ठीक है। और मैंने क्या लिखा, एक्सक्लामेशन साइन। और जैसे मैं एंटर करता हूं, आपके सामने में कंप्लीट एक HTML का बेसिक सिंटैक्स सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। हेड टैग आ चुका है, बॉडी टैग आ चुका है, हेड के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। मैं टाइटल की बात करता हूं। टाइटल के अंदर में जस्ट मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है क्या, CNC वेब वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइटल के अंदर। तो टाइटल के अंदर में आप जो कुछ भी लिखते हो वो ब्राउजर के ऊपर दिखेगा। कैसे आपको वहां पे ऊपर दिखेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे जो CNC वेब लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब आप क्या करना है आपको, कि इसको रन कैसे करेंगे, राइट। आपको करना क्या है, बहुत बारीकी सुनिएगा। राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन विथ लाइव सर्वर जो है, आपको देख रहे हैं, सभी लोग देख पा रहे हैं, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपके ब्राउजर से कनेक्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे आउटपुट आप देख पाएंगे। आप बोलेंगे कि आउटपुट तो कुछ आया ही नहीं, तो कंप्लीटली ब्लैंक आया है, बट आउटपुट यहाँ पे आया है। अगर आप मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे, हेडिंग का मतलब हेडर जो आता है, हेडिंग में टाइटल के अंदर जो है CNC वेब वर्ल्ड आपको सभी लोगों को दिख रहा है, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। CNC वेब वर्ल्ड जो मैंने टाइटल के अंदर जो लिखा था, ये आपको ऊपर दिखता हुआ नजर आना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। ऑल क्लियर होना चाहिए यहां तक।
चलिए अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और अब मैं बात करता हूँ कि चलिए हेड पार्ट तो हो गया है, ठीक है। अब बॉडी टैग के अंदर में हम कुछ चीजों को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक टैग लिखा, H1 टैग लिखा। H1 का मतलब होता है कि हेडिंग देने के लिए आप इसको यूज आप करते हैं H1, ठीक है। और H1 के अंदर में मैंने यहाँ पे लिख दिया CNC वेब वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से लिखा। और अब मैं आउटपुट स्क्रीन पे आता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे CNC वेब वर्ल्ड लिखता हुआ नजर आ रहा है आपको। सभी लोग कंफर्मेशन जरूर करेंगे। H1 टैग मतलब एक हेडिंग टैग आप यहाँ पे दे सकते हैं जो बोल्ड होके और आपके स्क्रीन के सामने इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसके नीचे अब मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे ये जो H1 लिखा है और ये मैंने बॉडी टैग यहाँ पे लिखा है, अब इसके नीचे मैं एक div टैग में यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब बोलेंगे ये div टैग क्या होता है, उसके बारे में समझिए आप। इसी H1 के अंदर में मैंने यहाँ पे एक बनाया क्या, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं div, है ना, इस तरीके से। div टैग ओपन है और ये क्लोज है। div एक स्पेस देता है जहां पे आप कुछ कंटेंट को आप लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक लिखा है p का मतलब पैराग्राफ, ठीक है। और पैराग्राफ मतलब कुछ कंटेंट आपको लिखना हो तो। और ये जो VS कोड आप देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही मतलब एक डमी कंटेंट भी आपको देता है कि आपको कुछ लिखना चाहते हो तो आप सोचना पड़ता है क्या लिखें क्या लिखें। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप शॉर्टकट देखिएगा, लोरेम LOREM, और जैसे एंटर करेंगे एक डमी आपको कंटेंट आपको यहाँ पे वो दे देता है कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। तो एक डिव रखा और इस डिव के अंदर में एक पैराग्राफ रखा और पैराग्राफ के अंदर में कुछ कंटेंट मैंने डाल दिया। इसको हम सेव करते हैं और आउटपुट स्क्रीन पे आके देखेंगे तो आप देख पाओगे CNC वेब और ये जो है डिव जो लिखा था वो आपको यहाँ पे पूरा लाइन में आपको दिखेगा, जो कि प्रॉपर अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, वो मैं समझ रहा हूं। लेकिन अभी इसको हम HTML के थ्रू इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि ये जो डिव लिखा हुआ है इसी डिव को मैंने कॉपी किया, एक और रख दिया, उसके नीचे एक और रख दिया, यानी हमारे पास 3 डिव और तीनों में हमने एक एक पैराग्राफ को रख दिया है। आई होप कि इतना चीजें तो समझ में आया होगा कि डिव हमने लिखा, डिव का मतलब क्या कि एक स्पेस हमने लिया और उसके अंदर में एक पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है। और 3 डिव ले लिया और ऊपर में एक मैंने हेडिंग दे दिया CNC वेब वर्ल्ड। यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए कि यहां तक ऑल क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन दे। और ये सब कुछ मैं कहां पे लिख रहा हूं, बॉडी टैग के अंदर में इस सभी चीजों को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ऑल क्लियर है, चलिए ठीक है। P मतलब पैराग्राफ, डिव मतलब डिवीजन, डिव इसको कहते हैं जिसके अंदर हम कुछ चीजों को रख सकते हैं। अब ये HTML के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, इसका जो अलग अलग प्रॉपर्टीज में इसमें सेट करना चाहता हूं, वो सब चीजें हम कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम CSS यूज हम करते हैं। मतलब HTML के हेल्प से आप जस्ट डिजाइन आप कर सकते हो। आप क्या डिजाइन कर सकते हो, HTML के हेल्प से आप एक किसी भी वेबसाइट का एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं। बट CSS के हेल्प से उसमें आप स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन इसका काम क्या होता है, इसके थ्रू आप उसका बैकग्राउंड कलर या उसमें जितने भी डेकोरेशन का जो पार्ट होता है वो सब कुछ आप CSS के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमने H1 टैग लिया है और div के अंदर में 3 पैराग्राफ ले लिया है, और इसको हम किस तरीके से डेकोरेट करेंगे वो मैं CSS के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश में करूंगा। तो कैसे होगा इसको हम समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए आप, अभी मुझे क्या करना है, इसमें स्टाइलिंग करना है। सपोज आप एज्यूम कीजिए कि मुझे CNC वेब वर्ल्ड जो लिखा हुआ है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, इसमें कुछ कलर डालना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी भी टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ दूसरा कलर हो, मैं चाहता हूँ क्या कि इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा हो, मैं चाहता हूँ कि उसके ये जो है सेंटर में अलाइन होना चाहिए। ये सब चीजों को करने के लिए हम यहाँ पे CSS यूज करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास हेडफोन हो तो ज्यादा आपको समझना आसान होगा। चलिए तो देखिए कैसे किया जा सकता है। अभी आप हेड टैग जो आप देख रहे हैं, इसी हेड टैग के अंदर में जो टाइटल लिखा है ना, टाइटल वाले के नीचे में आता हूं और यहाँ पे एक मैं टैग यूज कर रहा हूं स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या, जो CSS को जो मैंने बताया ना कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होता है, उस स्टाइल टैग के अंदर आना है। और यहाँ पे आपको टारगेट चूज करना है कि किस पे आपको काम करना है। जैसे मुझे CNC वेब वर्ल्ड पे काम करना है, बट CNC वेब वर्ल्ड किसके अंदर में है, H1 के अंदर में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, H1।
कुछ इस तरीके से, और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कीजिए आप, ठीक है। ये सिंटैक्स है, इसको फॉलो कीजिएगा। H1 पे हमें काम करना है, और इसके अंदर में मैं चाहता हूं कि इसका कलर जो है वो हो जाना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, रेड, और कोलन देके रेड आप लिखना है आपको, यानी कलर कोलन रेड, लास्ट में सेमी कोलन जरूर आप दीजिएगा। अब जैसे ये जो पार्ट मैंने लिखा है, इसकी वजह से अगर सब कुछ सही होगा तो सीएनसी वेवल्ट का जो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक था वो यहाँ पे रेड होता हुआ नजर आएगा। सभी लोगों को नजर आ रहा है? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। मैं थोड़ा सा आप लोगों के जूम के लिए जूम कर देता हूं। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, आइडल ना बैठें, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट जरूर बना के रखें ताकि आप उसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस तरह का सेशन आपने पहले अटेंड नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो मेरा ही सेशन अटेंड किया होगा। तो प्लीज बहुत ही आराम से और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश कीजिए। एक पार्ट समझ में आ गया होगी, H1 में कलर हम किस तरीके से देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, आप देखिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, या मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। ये जो चीजें पार्ट है, ये पूरा जो लाइन है, मैं चाहता हूं कि ये जो सीएनसी वेवल लिखा हुआ है ये सेंटर में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टीज आता है क्या, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन जैसे आप सेंटर आप लिखेंगे, और अब आप देखेंगे ये सेंटर में शिफ्ट हो चुका है। आप इसको राइट में भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि राइट सेंटर की जगह पे आप राइट लिख दें, वो राइट अलाइन हो चुका है। लेकिन आप कहाँ पे आपको चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे सेंटर ही रखता हूँ, सेंटर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्लियर होना चाहिए। तो दो प्रॉपर्टीज मैंने इसमें सेट किया, एक टेक्स्ट का कलर, दूसरा जो प्रॉपर्टीज था मैंने सेट किया कि टेक्स्ट का अलाइन जो है सेंटर में होना चाहिए। बस ये दो चीजें यूज किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस आप यहाँ पे लिख दिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर कैसा यूज करना चाहिए आपको, जैसा आपकी मर्जी, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। मैंने ब्लू कलर यूज कर दिया, और अब आप देख सकते हैं समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। और आपने देखा कि HTML सिर्फ जो लिखा हुआ था, पार्ट जो लिखा हुआ था, वो पार्ट उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, लेकिन अभी जो मैंने CSS उसमें यूज कर दिया तो पहले के कंपैरिजन में कितना बेहतर दिख रहा है। अब आप बताओ कि अगर ये चीज को मैं पहले बताने से पहले, करने से पहले आपको एक्सप्लेन करता कि क्या क्या होता है, लेकिन मैंने अभी आपको करके आपको दिखाया कि किस तरीके से हो रहा है, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने सिंपली बताया कि HTML के थ्रू कंटेंट आप लिख तो सकते हैं, लेकिन उसको अट्रैक्शन कहां से आप दोते हो, ग्लैमर कहां से आप दोगे, वो CSS का पार्ट होता है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए एक पार्ट तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, दूसरे पार्ट पे हम लोग आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि जो कंप्लीट जो बॉडी का बैकग्राउंड है वो कैसा है, व्हाइट है, बाय डिफॉल्ट व्हाइट ही होता है, और टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें उसको भी चेंज करना। तो मैंने यहाँ पे कोडिंग पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कैम को ऑफ कर देता हूँ तो स्क्रीन को आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। अब देखिए आप यहाँ पे H1 पे तो काम कर दिया, मैं चाहता हूं कि बॉडी पे भी काम करूं, तो इसी स्टाइल के अंदर ऊपर या नीचे कहीं भी लिख दो आप। मैंने क्या लिखा, बॉडी, है ना, समझ में आ रहा होगा। यानी मुझे बॉडी जो टैग है, उस बॉडी टैग को कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या, बैकग्राउंड कलर। आप क्या देना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो कलर आप दे सकते हैं। मैंने एक्वा कलर ले लिया यहाँ से, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कलर, आप देख पाएंगे कितना बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी आपका पसंदीदा कलर हो, या जिनके लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, आपका जो क्लाइंट है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं यूजिंग CSS। क्लियर होगा। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया है, H1 का सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, जो अब नीचे का जो तीन जो चीजें लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से डिजाइन करना चाहता हूं, तो हम कैसे करेंगे। यानी ये जो चीजें लिखा हुआ है, यानी 3 पैराग्राफ हमने कहां पे लिखा हुआ है, डिव के अंदर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, हमारे पास कितने डिव हैं, हमारे पास 3 डिव हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि डिव के अंदर जाके थोड़ा स्पेस दिया, और यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं क्लास, और क्लास का नाम मैंने दे दिया क्या, माई डिव। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन डबल कोट में ये आपको नाम देना होगा। और सेम उसी कोड को मैंने कॉपी करके सभी डिव के बाद, इस पे टैग के अंदर ही इस बात पे ध्यान देना है कि डिव लिखा क्लास माई डिव, यहाँ पे भी मैंने कुछ उसी तरीके से कर दिया। यानी 3 डिव रखा है, और तीनों का क्लास का नाम मैंने क्या दिया है, माई डिव दिया है। और क्लास का नाम जो है आप सेम नाम 4-5 डिव को आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये करने का क्या मतलब था। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि आप ये इस डिव पे कुछ काम करें, तो मैंने क्या किया कि इस H1 के नीचे बॉडी पे काम कर दिया है, H1 पे काम कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस डिव पे काम करो, तो इस डिव का नाम मैंने क्या रखा है, माई डिव यूज किया है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि क्लास, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज किया है, क्लास इक्वल्स टू माई डिव। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी क्लास आप यूज करें, वहां पे डॉट यूज करके और फिर उसका नाम लिखें। तो उसका नाम मैंने क्या रखा है,
इस div का नाम क्या रखा है, my div नाम दिया है। तो क्लास जब भी होगा तो डॉट यूज करना है, ये कंपलसरी पार्ट होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉट my div दे दिया। अब इसके अंदर में जो है मैं कुछ चीजों को करना चाहता हूँ, क्या कसम करना चाहता हूँ, अब देखिए। अभी अभी मैंने यहाँ पे क्या रखा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट करता हूँ क्या, कि बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर मैंने रखा कि 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, रेड से अच्छा दूसरा कलर दे दें, कोई भी कलर आपको पसंद हो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर सपोज दे दिया, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि इस डिव जो है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला जो डिव बनाया है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, उसके चारों तरफ से एक एक ब्लू कलर का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। सॉलिड लाइन मतलब बिल्कुल बीच में गैप नहीं होगा, एक कंप्लीट एक लाइन ड्रॉ होगा। लेकिन हमने माई डिव, तो सभी का नाम माई डिव ही रखा हुआ है, तीनों डिव का, तो आप देख पाएंगे, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेड करता हूँ क्योंकि वो भी ऊपर में जो है मैंने ब्लू ही यूज किया हो, तो यहाँ पे रेड करूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि कितना बेहतर बनते जा रहा है डिजाइन, प्लीज कंफर्मेशन जरूर कीजिएगा आप लोग। अभी आप देखो, ये वाला फर्स्ट डिव है, ये दूसरा डिव है और तीसरा डिव, और तीनों में बॉर्डर लग चुका है। लेकिन आप इस बात पे फोकस करें कि जो 5 पिक्सल जो मैंने लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। 5 पिक्सल बताता है कि थिकनेस, उस बॉर्डर का थिकनेस कितना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 8 पिक्सल कर दिया, अभी आप देख रहे हो थिकनेस बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो जितने भी मैंने जो बनाया है यहाँ पे, इसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक दूसरे से काफी क्लोज है। मैं चाहता हूं कि नहीं, ये तीनों के तीनों जो है बीच में थोड़ा सा गैप होना जरूरी है, तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। क्या बोलते हो आप लोग, सही है, यस और नो? ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताऊं कि अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था और सभी जगह आप देख पाएंगे, बट मैं चाहता हूं कि इस डिव का अलग कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। तो इसी में आके मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूं, क्या, ग्रे कलर डाल देता हूं, ठीक है, ग्रे कलर डाल दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ इस तीनों डिव का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है, और ये होता है सीएसएस का कलर। यानी बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो अलग है और इसका अलग है, डिव का अलग मैंने दे दिया है, और ये सब कुछ मैं स्टाइलिंग का काम सब कुछ मैं सीएसएस के थ्रू कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को अभी समझ पा रहे होंगे, और मैं कंप्लीट इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। आई होप कि इतना इतना पार्ट आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि मैं यहाँ पे आपको एचटीएमएल और सीएसएस को किस तरीके से मैं लिंक करते हुए चीजों को बता रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं क्या सर ये जो चीजें हैं ये काफी एक दूसरे से क्लोज है, मैं चाहता हूं इसको अलग अलग सेपरेट करूं। इसके लिए एक कंसेप्ट आता है, जैसे अभी आपको ये तो समझ में आ गया हो कि बॉर्डर मतलब क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया। सेम उसी तरीके से एक पार्ट इसमें आता है जिसको कहते हैं क्या, मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या कि दो, जैसे हमारे पास 3 डिव है, तीनों डिव के बीच में आप स्पेस कितना चाहते हो आप, ठीक है, वो स्पेस आप यहां से डिसाइड कर सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 10 पिक्सल स्पेस दे दिया, पी एक्स का मतलब पिक्सल होता है जो मेजरमेंट करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अभी आप देख पाएंगे तीनों जो है बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, तीनों अलग अलग दिख रहा है। सभी लोग प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे कि यहाँ पे ये किस तरीके से काम कर रहा है। और ये तीनों जो है डिव के बीच में हमने बीच में स्पेस मैंने यहाँ पे दे दिया है। आई होप कि इस चीज को सभी लोग समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा और स्पेस देके देखता हूँ, यहाँ पे 10 की जगह पे मैंने 20 कर दिया। अभी आप देख पा रहे हो, अभी आप यहाँ पे 20 का स्पेस हमें मिल रहा है, और हर तरफ से चारों तरफ से हमें मिलेगा। एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे जो मैंने मार्जिन 120 पिक्सल लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि 20 ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी टॉप से और बॉटम से और लेफ्ट से और राइट से, हर जगह से 20 पिक्सल का उसको स्पेस वहां पे मिलता जा रहा है। और ये जो चीजें हैं ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आना जरूरी है, राइट। अगर आप देखो, आप अगर मैंने यहाँ पे कर दिया कितना, मैंने सपोज कर दिया 80 पिक्सल, इसी को मार्जिन कहते हैं, मार्जिन 80 पिक्सल कर दिया। अभी आप देख पा रहे हैं आप किस तरीके से आ रहा है यहाँ पे चीजों को, है ना। तो यहाँ पे टॉप से 80, लेफ्ट से 80, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से सेम उसी तरीके से यहाँ पे चीजों को यहाँ पे ले रहा है। तो ये इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे स्पेस ज्यादा इसलिए दे दिया ताकि आप इस चीज को समझ पाए। लेकिन फिलहाल मैं 1 और 5 रखता हूं तो ज्यादा बेहतर आपको लगेगा देखने में। तो मार्जिन मैंने यहाँ पे दे दिया कितना, 1.5। एक सेकेंड, मैंने सेव इसको नहीं किया, मैंने मार्जिन जो है मैंने यहाँ पे दे दिया मैंने 15 पिक्सल यहाँ पे, इसको डॉट माई डिव, सपोज मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल में यहाँ पे दे रहा हूँ। और एक सेकेंड, यहाँ पे
मैंने यहाँ पे जो क्लास का जो नाम रखा था, क्लास का नाम है माई डिव ऑल ओके है। और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे कर दिया है। डॉट माई डिव पे हमने काम करते हुए मार्जिन यहाँ पे मैं सेट करता हूँ कितना, मान लो कि मार्जिन यहाँ से मार्जिन, अभी आई होप कि आपको मार्जिन का मतलब समझ में आया होगा कि बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, लेकिन उसको स्पेस आपको देना होगा। तो आप यहाँ पे मार्जिन आप यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ये बीच का जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। आई होप कि इतना चीजें समझ में आया होगा, राइट। अब बात करते हैं कि अब उसके अंदर का जो कंटेंट है उस पर हम बात करते हैं। ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ये कंटेंट एकदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर एडजस्टमेंट हो। उसके लिए यानी इस डिव के अंदर यानी इस बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट आप लिखते हो, वो पर्टिकुलर कंटेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो थोड़ा सा ऊपर से लेफ्ट से राइट से थोड़ा सा बीच चारों साइड से स्पेस में देना चाहता हूं। तो उसके लिए यूज हम करते हैं पैडिंग। और पैडिंग मान लो कि मैंने दे दिया कितना 20 पिक्सल में पैडिंग अगर मैं यूज करता हूं, मैं सेव करके। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंटेंट का स्पेस है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। चारों साइड से आपको जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, कितना दिया है 20 पिक्सल का। 20 पिक्सल टॉप से बॉटम से लेफ्ट से और राइट से चारों साइड से आपको स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा कर देता हूँ, 80 पिक्सल कर देता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो आप, है ना। ये कंटेंट जो है, ये कंटेंट के ऊपर यहाँ पे कितना स्पेस है, ये जो स्पेस है, कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। इसी को कहते हैं पैडिंग। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, और जब वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है ये, ठीक है। मार्जिन तो समझ में आ गया कि एक डिव और दूसरे डिव के बीच कितना स्पेस है, लेकिन पैडिंग क्या होता है, जो आपका कंटेंट है उस कंटेंट से इस बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम पैडिंग कहते हैं। चारों साइड से आप देख पाएंगे उस चीज को। और ये सभी पे मैंने इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से कर दिया। यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि सीएसएस किस तरीके से आपके द्वारा बनाए गए वेबसाइट को, एक स्ट्रक्चर को कितना बेहतर कर देता है। अब मान लीजिए कि इसी में मैं चाहता हूं क्या कि कुछ कंटेंट, अगर मैं कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर बनाना चाहूं, तो इसमें हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम किस तरीके से हम बना सकते हैं, राइट। तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या सब यूज करेंगे, देखिए। जैसे यहाँ पे मैंने जस्ट कंटेंट लिख दिया, इसी में मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए। यानी फर्स्ट वाले डिव पे यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन, ये जो लिखा है ना इस डिव के अंदर में, इस डिव के अंदर में मैं एक टैग लेता हूं H2 का मतलब हेडिंग होता है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। और ये कंटेंट को निकाल देता हूं, और अभी आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसके नीचे हमें कुछ फॉर्म हमें यहाँ पे बनाना हो, तो हम यहाँ पे किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डिजाइन हम किस तरीके से हम करेंगे उसको समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे जो है एक चीज और पहले मैं बता दूं कि अगर ये पर्टिकुलर चीज जो आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है बनाना है मुझे, ये जो बॉक्स का जो विड्थ, और अभी आप देखेंगे ये फुल पेज पे आ रहा है हमें, है ना, थोड़ा सा छोड़ के, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे सेट किया हुआ है। मैं चाहता हूं इसका कुछ विड्थ और हाइट में सेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे उसको भी हम कर लेते हैं पहले। तो मैं वापस से आता हूं यहाँ पे माई डिव जो है डिवीजन में, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं विड्थ हाइट कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप विड्थ जो है मैं सपोज देता हूँ कि 200 पिक्सल, ठीक है। और इसका हाइट जो होगा वो हाइट मैं दे देता हूँ कितना, 400 पिक्सल। देखते हैं कि कैसा लगेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारा रजिस्ट्रेशन, मैं 100% पे रखता हूँ, थोड़ा सा जूम किया हुआ था ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से देखे। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये विड्थ कितना हो चुका है 200 पिक्सल, और हाइट जो है ये हमारा हो चुका है कितना 400 पिक्सल मैंने सेट कर दिया है। और सेम उसी तरीके से मैं यहाँ इसको भी ऑलरेडी सेट कर दिया हूं, सभी का ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि सभी का नाम क्या रखा है मैंने, माई डिव ही रखा है। और मैंने माई डिव को टारगेट करते हुए ये सभी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, हमने पैडिंग सेट कर दिया, मार्जिन कर दिया, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर बॉर्डर, ये सब कुछ अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों जो आप देख रहे हैं, आप में से कोई बोल रहे हैं कि सर ये तो एक के नीचे एक है, मैं एक तीनों को एक साथ सामने रखना चाहता हूं, तो क्या रखा जा सकता है इसे, डेफिनेटली रखा जा सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है क्या, जिसको हम कहते हैं क्या, फ्लोट। फ्लोट मैंने लिखा लेफ्ट, और जैसे मैं फ्लोट लेफ्ट लिखता हूं, आप तीनों जो बॉक्स बना हुआ था उस तीनों को आप एक लाइन में आता हुआ देखेंगे। समझ में आ रहा होगा, ये इनबिल्ट प्रॉपर्टीज है सीएसएस में, ठीक है। हमने क्या लिखा, फ्लोट लेफ्ट, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीटली तीनों जो है आपको इस तरीके से दिखता हुआ नजर आएगा।
आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से वेबसाइट में डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है आप बना सकते हैं, लेकिन आप सीएसएस के थ्रू कितना अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। प्लीज कंफर्मेशन जरूर देते जाएं ताकि मुझे भी लगे कि यस मैं जो बता रहा हूं आपको मेरी बात आप तक पहुंच रही है। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। राइट, ओके। अच्छा, पैडिंग जो है मैंने यूज किया, पैडिंग मैंने 80 पिक्सल यूज किया हुआ है यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैंने पैडिंग 80 पिक्सल यूज कर दिया है। मार्जिन को जो है थोड़ा सा और रखता हूँ, 15 पिक्सल रखता हूँ, 15 पिक्सल रखता हूँ। और जो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। ऑल क्लियर होगा, ऑल सेट है। अब बात करते हैं कि इसमें हम कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर कुछ हम फॉर्म बनाना चाहें तो फॉर्म हम किस तरीके से बना सकते हैं। बट उससे पहले एक चीज और इसमें इसको पहले और डेकोरेट कर ले हम। ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप देख रहे हैं ना कि चारों कॉर्नर जो है, चारों कॉर्नर बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बहुत ही ज्यादा आपको शार्प नजर आएगा? मैं शार्प नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसमें रेडियस आ जाए। राइट, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक आता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जो है, मान लो कि मैंने यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ कितना, 80 पिक्सल का एक मैं देना चाहता हूँ कि बॉर्डर का रेडियस। अभी आप देख रहे हैं ये कितना बेहतर बन रहा है। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। ये जो आप देख रहे हैं जो पहले एकदम शार्प कॉर्नर था वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और आप जितना आप रेडियस बढ़ाना चाहेंगे आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ 100 पिक्सल मैं यूज करता हूं और अभी आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से चीजें आपके सामने में बन चुके आ चुका है, जो कि काफी बेहतर एक डिजाइन आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कोडिंग यहाँ पे मीनिंगफुल है, हर चीज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा किसका मीनिंग क्या है। तो ये चीज एक पार्ट हो गया। अब बात करते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि ये जो पहला वाला जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके अंदर मैं कुछ फॉर्म बनाना चाहता हूं। और इसमें कुछ कंटेंट तो है ही, इसमें मैं लॉगिन वाला जो पेज होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो उस टाइप का बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनाया जा सकता है? बहुत ही आराम से बनेगा। देखिए यहाँ पे पहले वाले डिव जो है इस पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन के नीचे एक हम लिखते हैं क्या, फॉर्म टैग होता है। और इसी फॉर्म टैग के अंदर में चीजों को आप बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैं चाहता हूं क्या, यहाँ पे फर्स्ट नेम यूजर से लेना चाहता हूं, फर्स्ट नेम लिखा। अब अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, अगर फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम लिखा, आप देख पाएंगे फर्स्ट नेम अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। प्लीज कंफर्मेशन जरूर। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इस पे फोकस मैं अभी करवाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मोबाइल जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा डिजाइन, है ना? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके नीचे फर्स्ट नेम आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बनना चाहिए जहां पे यूजर कुछ इनपुट दे पाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक टैग यूज करते हैं, इनपुट। और मीनिंगफुल नाम है इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब हम टेक्स्ट टाइप का कुछ इनपुट देंगे। और इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम होगा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा। और अब आप यहाँ पे आके देखें फर्स्ट नेम, और यहाँ पे नीचे आप टेक्स्ट बॉक्स देख पा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे। यहाँ पे कुछ भी इनपुट आप यहाँ पे दे पाएंगे। तो कितना आसानी से समझ आपको लग रहा होगा। फर्स्ट नेम इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोट में टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम होगा, मैंने यहाँ पे दे दिया एफ नेम, है ना? और ये नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर देता हूँ। बी आर से ब्रेक होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज हम करते हैं। और इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम, और फिर लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। यहाँ पे हो गया क्या, लास्ट नेम, यहाँ पे हो गया यूजर नेम, यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, पासवर्ड, है ना? रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सब चीजें आपसे मांगता है, कुछ इसी तरीके से कर दिया। और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आप नाम चेंज कर दें सभी का। ये एल नेम, एल फॉर यू हो गया लास्ट नेम, यू नेम मतलब यूजर नेम, और ये मैं यहाँ पे देता हूँ पास, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं समझ में आ रहा है? तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। तो बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आता है क्या, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, तो इनपुट टाइप जैसे सबमिट आप लिखते हैं, बटन का नाम आ जाएगा और बटन बन जाएगा। और बटन का क्या नाम देना चाहिए, मैं यहाँ पे देता हूँ कि रजिस्टर, है ना? कुछ इस तरीके से। और इसको हम सेव करेंगे और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। समझ में आ रहा होगा? तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ये चीजें, यानी फर्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने डिजाइन कर दिया। दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे दूसरे वाले के अंदर में एक H2 टैग यहाँ पे भी यूज कर देता हूँ, जहां पे लिखता हूँ क्या, अबाउट अस, कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे देख पाएंगे अबाउट अस और कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा कंटेंट को अगर और बढ़ाना हो तो मैं थोड़ा सा इसी को कॉपी करके और थोड़ा सा कुछ कंटेंट और बढ़ा देता हूं। तो अभी आप यहाँ पे कुछ कंटेंट भी आप देख पाएंगे। इसमें चाहता हूं क्या कि सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड हो, ये तीसरे वाले में। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे जस्ट मैं देता हूं क्या, H2 टैग के अंदर में लॉग इन
हेयर, है ना, कुछ इस तरीके से। और यूजर नेम पासवर्ड वाला जो ऊपर बनाया था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड करके जो है इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। टाइम को थोड़ा सेव हो जाएगा और इस तरीके से बन चुका है। इसको आप देखिए, लॉग इन हेयर, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे रजिस्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लॉगिन का नाम देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, लॉगिन। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से इस डिजाइन को आप आराम से बना सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है इसका भी अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हो आप, या आप कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप, ये जो H2 टैग जो आप देख पा रहे हो, राइट, तो मैं यहाँ पे अगर आता हूं और ये H1 पे ऑलरेडी मैं सब चीजों को कर चुका हूं, तो मान लो कि यहाँ पे जो है H1 इसी में कॉमा करते हुए H2 भी लिख देता हूं। तो अभी आप देख पाएंगे वही सब जो प्रॉपर्टी ऊपर सेट किया था वही यहाँ पे भी हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अबाउट अस और कुछ इस तरीके से। इसका जो है बैकग्राउंड जो टेक्स्ट का कलर है थोड़ा सा चेंज करता हूँ। टेक्स्ट का कलर जो है मैं कर देता हूँ कौन सा, येलो, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखेगा येलो अगर मैं करता हूं। अभी आप देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से और काफी अट्रैक्टिव आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और इस तरीके से इस डिजाइन को आप बेहतर तरीके से परफॉर्म आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा और मैं अट्रैक्टिव कर दूं तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। अगर मैं ब्लैक कर देता हूं कैसा दिख रहा है, अभी आप देख पाएंगे। कुछ इस तरीके से वेबसाइट पे आप चीजों को देख सकते हैं। एक छोटा सा मोबाइल जैसा मैंने बना दिया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे कुछ अबाउट अस की बातें हैं, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और ये छोटा सा एक डिजाइन बनाने में कितना, मैं आपको 20 मिनट आपको जो बताया है और कंप्लीटली एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपके सामने एक छोटा सा एक वेबसाइट, एक पेज, सिंगल पेज का एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे आपको बना के आपको दिखाया है, जिसमें HTML और CSS दोनों का मैंने यूज किया। और अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि CSS कितना काम करता है। यानी HTML, अगर मैं ये जो पार्ट देख रहा हूं ना आप, स्टाइल टैग के अंदर में जितना भी पार्ट है ये सभी CSS का पार्ट है। और अगर इस पर्टिकुलर चीजों को अगर मैं ये वाला जो स्टाइल जो है, अभी आप देख सकते हो, एक सेकेंड आप देखिए यहाँ पे कि जो स्टाइल वाला जो टैग है इसको मैंने कट कर दिया और अब मैं सेव करता हूं, देखो कैसा डिजाइन दिख रहा है। अभी आप देख पा रहे हो कितना मतलब अजीब सा लग रहा है, कोई भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो HTML का मतलब सिंपल आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें ग्लैमर जो लाता है वो कौन लाता है, आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट मैंने ऐड किया CSS। अभी आप बहुत ही आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को कि HTML क्या करता है और CSS क्या करता है। आई होप कि इस चीज को भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर इसका जो है फॉन्ट का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल जो है, जो मैंने कुछ कंटेंट जो लिखा हुआ था सेकंड वाले डिप की अगर हम बात करें, ये जो पैराग्राफ है ना पी, तो पी को टारगेट करते हुए कुछ स्टाइल आप सेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम पी लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आप क्या कलर देना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि इसका कलर जो होगा वो ब्लू कलर हो जाए। मैं चाहता हूं क्या कि इसका जो फॉन्ट फैमिली जो होगा वो कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अभी आप देख पाओगे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बाहर कंटेंट में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसका भी एक अलग कहानी है, वो बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा सेशन। और अभी आप यहाँ पे कुछ देख पाएंगे, है ना। तो आप कंप्लीटली जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली इस चीजों को आप टारगेट करते हुए बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को आप डिजाइन कर सकते हो। और ये जस्ट छोटा सा एक डमी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश किया, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप समझते हो कि HTML5, CSS, CS3, बूटस्ट्रैप, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके वेबसाइट को काफी अट्रैक्टिव बनाता है, और जिसको कि आधे घंटे में या 1 आवर में कंप्लीट करना मुश्किल है। लेकिन मैंने जितना बताया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को अभी आपको इंटरेस्ट तो जरूर आया होगा कि यस, आप एक बेहतर वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। और आपको उसके लिए प्रॉपर तरीके से, ज्यादा वक्त की बात नहीं है, आप कितना डेडिकेशन के साथ 1 घंटे भी अगर आप काम करते हो, रोज अगर सीखने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं। और आप, और क्यों ये जरूरी है, क्योंकि आप जितना भी, अब हर चीज ऑनलाइन ही है, हो रहा है, हर चीज हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, अभी वर्ल्ड जो कंप्लीटली डिजिटल हो चुका है। तो अगर इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज को मैंने बताने की कोशिश किया है। और मैंने जस्ट डेफिनेशन नहीं बताया कि HTML से क्या करेंगे, मैंने ये डेफिनेशन नहीं बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ CSS। मैंने आपको एक्चुअली में करके दिखाया कि अगर मैं CSS का पार्ट हटा दूं तो कैसा लगता है, और CSS का पार्ट ऐड कर दूं तो आपने जो कुछ भी कंटेंट जो बनाया था आप
यहाँ पे कितना अट्रैक्टिव के साथ आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है ये फ्रंट एंड का पार्ट होता है। लेकिन अब आता है क्या कि बैक एंड का पार्ट। तो यहाँ पे यूजर ने कुछ इनपुट देगा, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये सभी डेटा कहाँ पे जाएगा, उसके लिए आप जावा यूज करेंगे, राइट। तो वो हो जाता है फुल स्टैक कोर्स, जिसमें कि आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों का यूज आप कर सकते हैं। यानी फ्रंट एंड के मतलब क्या कि अभी आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड है, जिसके थ्रू आपने डिजाइन किया। लेकिन डेटा इसके अंदर देने के बाद जब यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, तो अभी तो मैंने बैकएंड का कुछ कोड लिखा नहीं है, तो वो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने बैकएंड में जावा का कोड आपने लिखा या पाइथन का कोड आपने लिखा है, तो उसके थ्रू आप डेफिनेटली उस चीज को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और वहां पे कंप्लीट एक लॉगिन सिस्टम आप बना सकते हैं, राइट। तो ये सारा चीज मैंने आपको बताने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप एक बार प्रैक्टिस आप लोग जरूर, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकंड का पॉज मैं ले रहा हूँ, एक सेकंड का। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आने लगा है क्या कि उन्हें ये कोर्स कंप्लीटली पूरी तरीके से सीखना है, तो क्या कर किया जा सकता है। मैं भी आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और जिस इस स्क्रीन पे आप कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक एक चीज को काफी बारीकी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये जॉब गारंटी प्रोग्राम है। और जॉब गारंटी प्रोग्राम क्यों है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि जॉब गारंटी इसलिए है क्योंकि इस कोर्स का जो फी स्ट्रक्चर है वो 45,000 फी है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 45,000 में क्या क्या सब चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, तो थोड़ा सा बारीकी से और बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लेके इस चीज को आप जरूर अटेंड जरूर कीजिए। देखिए जॉब गारंटी इसलिए ये है क्योंकि फी तो है 45,000, लेकिन आपको पे करना है, अभी अगर आप इस कोर्स को आप परचेस करते हैं तो जस्ट आपको 15,000 यानी 15K 15,000 ही आपको पे करना है। लेकिन रेस्ट अमाउंट जो आपको पे करना है जब आपको जॉब मिलता है उसके बाद आप इसको पे कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग इसे जॉब गारंटी प्रोग्राम कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों का था कि कोर्स तो करना, बट क्या फी स्ट्रक्चर होगा, और इसलिए मैंने सबसे पहले फी स्ट्रक्चर के बारे में ही आपको बताया कि यहाँ पे 45,000 है, लेकिन आपको पे करना है जस्ट 15K। रेस्ट अमाउंट जो होगा वो आप जॉब के बाद आप पे कर सकते हैं। और ये जो 15,000 को जो पे करना है उसमें भी आपके पास इजी ईएमआई जो है कंप्लीटली आपके लिए अवेलेबल है, जिसको कि आप 6 महीने में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप करके आप पे कर सकते हैं। और उसके लिए आपको हमारा सीएनसी वेब वर्ल्ड ऐप आप इंस्टॉल आप करेंगे, वहां पे पूरा ईएमआई किस तरीके से आपको आप उस तरीके का आप सर्विस आप किस तरीके से वहां पे अवेल कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आप वहां पे हमारे सीएनसी वेब वर्ल्ड ऐप पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीजों को करने से पहले आपके मन में या आपके पेरेंट्स के मन में हमेशा होता है कि क्या फी स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से पे किया जा सकता है। तो इस तरीके से है, अगर आप चाहते हैं कि आप वन टाइम अगर आप पे करना चाहें 45,000 रुपीज आप जॉब से मतलब कोर्स को लेते वक्त ही आप पे करना चाहें उस वक्त भी पे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर पे करते हैं तो दो अलग अलग आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप किस तरीके से आप पे कर सकते हैं। या तो आप अभी 15,000 पे कीजिए और बाद में आपको जॉब मिलने के बाद आपको जितने का जॉब मिलता है फर्स्ट मंथ का सैलरी आपको पे करना होगा। और ये आप जिस तरीके के का फैसिलिटीज आप लेना चाहें हर तरह से यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये चीज क्लियर होगा, सभी लोग प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें कि ये जो चीजें मैंने आपको बताया कि ड्यूरेशन इस कोर्स का 5 मंथ्स होगा। ये जॉब गारंटी प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि आप पूरा फी पे नहीं कर रहे हो, पूरा फी तभी पे करोगे जब आपको जॉब मिल जाता है, और इसलिए ये जॉब गारंटी प्रोग्राम इसको हम कहते हैं। अब आप जो 15,000 जो आप पे कर रहे हो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रहा है इस चीज को आप समझिए। अगर हम बात करें कि जावा फुल स्टैक के लिए, तो जावा फुल स्टैक का मतलब क्या, बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों पार्ट यहाँ पे इंक्लूड होगा। बैकएंड में हम लोग कोर जावा एडवांस जावा कंप्लीट करेंगे, यानी कोर जावा जस्ट मैंने कोर जावा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट कोर जावा के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। मैं और वो सिलेबस भी आप जो हमारे ऐप पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या सिलेबस होगा। प्लस एडवांस्ड जावा होगा। एडवांस जावा का मैंने थोड़ा कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एडवांस जावा में हम लोग सर्वलेट कवरिंग करेंगे, जेएसपी जिसको हम जावा सर्वर पेज कहते हैं, जेडीबीसी यानी डेटाबेस का जो पार्ट होता है माई एसक्यूएल वो भी इसमें कंप्लीट होगा। प्लस जो मेन
मेन जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो फ्रेमवर्क होता है, जो फ्रेमवर्क पे हम लोग हाइबरनेट एंड स्प्रिंग एमवीसी का फ्रेमवर्क हम इसमें कवर कराएंगे। प्लस इसमें 4 लाइव प्रोजेक्ट्स होगा, यानी जावा में 4 लाइव प्रोजेक्ट्स आपको करने को आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये बैक एंड का पार्ट हो जाता है। अब प्लस फ्रंट एंड में क्या सब होगा, HTML है, HTML5 है, CSS है, उसका एडवांस वर्जन में आ जाता है CSS3, फिर जावा स्क्रिप्ट है, फिर jQuery है, फिर बूटस्ट्रैप है, प्लस इसमें भी हम लोग फ्रेमवर्क में जो एंगुलर जो है, एंगुलर JS एंड आपका रिएक्ट JS बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप तो कहीं पे भी जॉब पे के लिए आप जाते हैं तो आपको ये दोनों पार्ट आप कंपलसरी तौर पे हमेशा आपको पता होना जरूरी होता है, और उस चीज को भी हम लोग इस कोर्स में कंप्लीट कराएंगे। और कंप्लीट 100% प्रैक्टिकली चीजों को हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक्चुअल जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पे हम किस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे, कंप्लीट ग्रेट डिटेल में हम आपको उस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। और प्लस इसमें जो प्रोजेक्ट्स होगा, इसमें 5 लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम आपको काम करवाएंगे। तो ये दोनों पार्ट जो है, ये पूरा जो कोर्स है, अगर आप इसको अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप कहीं से भी आप करते हैं तो सिर्फ एंगुलर और रिएक्ट जेएस को करने के लिए ही आपको कम से कम तो 10,000 रुपए तो पे करना होता है, राइट ना। तो आप चेकआउट आप कर सकते हो, आप सिर्फ एंगुलर और रिएक्ट जेएस करना हो या आपको ये फ्रेमवर्क जो है हाइबरनेट और स्प्रिंग एमवीसी का प्रोजेक्ट के साथ अगर करना हो, तो इसी का जो फी स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीटली जो होगा वो आप बात कर सकते हैं क्या कि वो कितना में आपको दिया जाएगा। लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको चीजों को बता रहा हूँ, ये आपको जस्ट आपको क्या पे करना है, 15K में ये सारा चीज आप पे कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको आराम से, और जो क्लासेस का जो टाइमिंग होगा, ये मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, यानी हर वीक में 5 क्लासेस होगा, 5 सेशन होगा, और 1 आवर का सेशन आपका फ्रंट एंड का होगा और 1 आवर का सेशन आपका बैक एंड का पार्ट होगा। यानी डेली 2 आवर्स का सेशन होगा, यानी जावा का भी होगा और फ्रंट एंड का भी होगा, यानी दोनों कोर्स साथ साथ चलेगा। तो ये 5 मंथ्स मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, बट हमारा जो टारगेट है कि 3 मंथ्स में ये दोनों ही कोर्स को कंप्लीट करना है। यानी डेली 2 आवर्स का सेशन होगा, 1 आवर आप जो है जावा के लिए आपको टाइम देना होगा और 1 आवर जो है फ्रंट एंड के लिए टाइम होगा, और ये कंप्लीटली लाइव सेशन होगा। जिस तरीके से अभी हम लोग रूबरू मिल रहे हैं और जिस तरीके से अभी आपने हमारा वर्कशॉप अभी आपने देखा है, कंप्लीटली उसी तरीके से हम लोग जूम लाइव पे हम सेशन को पूरा कंप्लीटली तरीके से हम देखेंगे, और प्रोजेक्ट कंपलसरी पार्ट होता है। लेकिन इसके अलावा जो आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका गैप होता है या एकेडमिक गैप हो चुका है या जॉब पहले था या अभी नहीं है, तो ये सब चीजें इशू जो होता है ना, वो सारा इशू आपको यहाँ पे हम सॉर्ट आउट करके देंगे। क्योंकि आप कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, टोटल 9 प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपको हम क्या सब चीजें आपको मिल जाएगा, इस चीज को आप देखिए। आपको सिर्फ ये कोर्स के अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन का सेशन हर सैटरडे एंड संडे को होता है, क्योंकि क्लास जो आपका जो नॉर्मल जो एकेडमिक्स क्लास होगा, यानी आपका जावा का और फ्रंट एंड का जो क्लास होता है वो होगा मंडे से फ्राइडे तक, वीक में 5 डेज। तो आपके पास सैटरडे और संडे जो होगा वो इंटरव्यू प्रिपरेशन का सेशन होगा। आपका रिज्यूमे कैसा बनना चाहिए, वो किस तरीके से एक प्रोफेशनल वाला जो होना चाहिए रिज्यूमे, वो किस तरीके से बनाना है, उसका अलग सेशन होगा। आपका मॉक इंटरव्यू होगा, सैटरडे संडे को मॉक इंटरव्यू होगा। जो कुछ भी आपने वीकडे में आपने जावा से पढ़ा है या फ्रंट एंड का जो टॉपिक आपने कवर किया है, उसी से रिलेटेड आपका मॉक इंटरव्यू होगा, जिसमें कंप्लीटली आपको फेस कैम ऑन करके जिस तरीके से एक्चुअल इंटरव्यू होता है, उस तरीके से उस चीज को आपको वहां पे आपसे फेस टू फेस आपसे पूछा जाएगा और आपको आंसर करना है। और आप वहां पे किस तरीके से मिस्टेक्स कर रहे हैं उस चीज को आपको बताया जाएगा कि आपको इस तरीके से बोलना चाहिए, आपको इस तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए। ये सारा चीज आपको वहां पे कराया जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। दूसरी बात कि आपको जो आप जैसे मान लीजिए किसी का जो है गैप है 2 इयर्स का, तो हम उसके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेटर हम आपके लिए अरेंज हम करेंगे। सैलरी स्लिप आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा, ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। और ये जो 3 पार्ट आप देख रहे हैं ना, कि सैलरी स्लिप है, एक्सपीरियंस लेटर है, ऑफर लेटर है, ये सारा चीज आपको हायर आपको सैलरी लेने में काफी हेल्पफुल करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपका 1 ईयर का गैप है, हम आपको इस तरीके से वहां पे दिखाएंगे कि आप 1 ईयर जो है यहाँ पे सीएनसी वेबवर्ल्ड टेक्नोलॉजीज में आपने ये कंप्लीट ट्रेनिंग आपने किया और साथ में आपने 9 प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, उसके बेसिस पे आपको एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, ये सब कुछ हम लोग यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम सैलरी दिखाएंगे 25,000 आपको मिल रहा है, इस तरीके से दिखाएंगे। और फिर उसके बेसिस पे फिर आप किसी दूसरे कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, तो यही सैलरी स्लिप आपका जो है सैलरी आपको 30,000 प्लस में आपको दिलाने के लिए मोर देन इनफ होगा, और बहुत ही आराम से इस चीज को आप ले सकते हैं। प्लस
इंग्लिश कम्युनिकेशंस का सेशन आपको अटेंड करना होगा, वो कंपलसरी तौर पे रहेगा। प्लस लास्ट में आपको सर्टिफिकेशन का पार्ट तो रहता ही रहता है। और प्लस इतना ही चीजें नहीं है, दूसरी बात कि आपको जो भी सेशन आप अटेंड करते हैं उसका जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है, वो रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाता है, वो हमारे सीएनसी वेब वर्ल्ड ऐप पे मिलेगा। और वो ऐप आप हमारे जो गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां पे आप जाएंगे, सीएनसी वेब वर्ल्ड आप टाइप करेंगे, उस चीज को आप वहां पे डेफिनेटली आप देख पाएंगे। मैं अभी आपके लिए उस चीज को यहाँ पे मैं शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखें, मैं गूगल पे जस्ट आप प्ले स्टोर आप लिखेंगे, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, आप जस्ट वहां पे सर्च करेंगे सीएनसी वेब वर्ल्ड, और कुछ इस तरीके से आपको वहां पे दिखेगा, और ये आइकन है सीएनसी वेब वर्ल्ड का। और आप अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इस कोर्स को आप जैसे आप लेते हैं पूरा कंप्लीटली 250 से भी ज्यादा आप उस वीडियो को आप वहां पे आप बहुत ही आराम से आपसे चेकआउट आप कर सकते हैं। और वो जो वीडियो का एक्सेसिबिलिटी होता है वो 2 साल के लिए रहता है। 2 साल तक आपको कभी भी आप कुछ भी चेकआउट करना हो, जो भी टॉपिक्स आपको कंफ्यूजन है उसको बार बार देखना हो, आप देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो आप लाइव सेशन आपका चलता रहता है, कभी किसी वजह से आप सेशन को अटेंड नहीं कर पाते हैं, उस वक्त ये जो है पर्टिकुलर चीज, ये जो वीडियो वाला जो चीजें हैं, ये आप कभी भी रिकॉर्डिंग वीडियो आप जाके आप चेकआउट आप कर सकते हैं। और आप और वहां पे आपका ऐसा नहीं लगा कि कुछ क्लास आपका मिस हो गया है तो अब कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, राइट। नोट्स तो आपको मिलता ही, नोट्स भी आपको ऐप पे ही आपको पूरा अवेलेबल आपको मिलेगा, प्लस आपको मेल पे भी सेंड कर दिया जाएगा, प्लस आप वहां पे कभी भी जाके आप वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो अमाउंट है 15,000, आपको जैसा भी आपको सूट करता है, आप वन टाइम पे करना चाहें आप, या 6 महीने का इजी ईएमआई आप ले सकते हैं आप, तो हमारे ऐप के थ्रू उस चीज को आप एक्सेस आप कर सकते हैं एकदम इजी ईएमआई में। आप आराम से हर महीने 2,000 करके इस तरीके से आप पे कर सकते हैं, जो भी आपका ईएमआई बैठता है उसके अकॉर्डिंगली। 6 महीने 9 मंथ का तक आप ले सकते हो, कि 9 महीने में 15,000 आप कितना अमाउंट होगा आप समझ सकते हो कि 1100-1200 कुछ होगा, उस चीज को आप वहां पे आराम से आप पे कर सकते हैं। यानी आपका कोर्स चलता है, मतलब 4 से 5 महीने में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट आपका ईएमआई जो है उसके बाद तक भी चलता रहेगा। तो ये बहुत ही इजी तरीके से, यानी आप महीने का आप ये समझ लो कि कितना हो जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब 1,000-1,200 रुपए कुछ तो इस तरीके से रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप 9 महीने में पे कर सकते हैं। आप उतना पैसे आप इधर उधर बहुत ही ज्यादा इधर उधर में आप खर्च कर देते हैं, डेफिनेटली खर्च कर देते हैं, लेकिन एक सही जगह पे उसका इन्वेस्टमेंट करना, और ये आपको रिटर्न कितना देगा ये भी आप सोचो कि आफ्टर 5 मंथ्स के बाद आपको कितना वहां पे मिल रहा है। क्योंकि आपको जो सैलरी सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह जो दिखा रहे हैं, उसमें हम ये दिखाएंगे कि आपको 25,000 सैलरी आपको यहाँ पे मिल रहा है। यानी अगर आप किसी दूसरे कंपनी में आप जाते हैं, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब किसी दूसरे कंपनी में अगर आप जाते हैं, उस वक्त कितना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपको 25 हम दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आपको 30,000+ में ही सैलरी पर मंथ आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपने पर मंथ अगर ईएमआई आप लेते हैं तो कितना आपको पे करना होगा, है ना, 1100, 1200, 1300 पे कुछ इस तरीके से आपको पे करना होगा, और आप बहुत ही आराम से एक कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन डेडिकेशन, देखिए जॉब गारंटी यहाँ पे है, इसका मतलब ये हमारे एंड से कंप्लीटली जॉब गारंटी है। आपने अगर सपोज इस कोर्स को आपने ले लिया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको जॉब नहीं मिलेगा। एक ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि मैं कंप्लीटली जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपने जस्ट पैसे पे कर दिया। तो मैं दोनों ही तरफ से बता रहा हूं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से, हम आपको सेशन मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूं, लेकिन आप सेशन में नहीं बैठेंगे, या जो कुछ भी असाइनमेंट आपको दिया गया, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया उस पर आप सही से काम नहीं करते हो, तो क्या जॉब मिलेगा क्या, राइट ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जा रहा है उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। और विद हैंडसम पैकेज, आपको बहुत बेहतर तरीके से पैकेज, आपको 30-40 हजार का पैकेज के साथ आपको हम प्लेस्ड कराने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए 1 आवर का सेशन फ्रंट एंड का और 1 आवर का सेशन बैक एंड का, ये दोनों सेशन रोज होना होगा। और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाता है प्रॉपर तरीके से आपको उसको आप प्रिपरेशन करना होगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन का सेशन अटेंड करना होगा, मॉक इंटरव्यू जो होता है उसको आप अटेंड करेंगे, तो ही ये सब चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो मेन इशू आता है ना कि पेमेंट हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आप जो 15,000 जो आपको पे, तो फिलहाल 15,000 ही आपको पे करना है, लेकिन जब आपको जॉब मिले उसके बाद आप चीजों को आप उस वक्त भी आप ईएमआई में पे कर सकते हैं, या जिस तरीके से आपको फैसिलिटीज मिले आप उस तरीके से पे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है, इसलिए हम इसको जॉब गारंटी प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि आप पे कर रहे हैं बाद में
आप पहले ट्रेनिंग आप ले रहे हो, कंप्लीट ट्रेनिंग हो चुका है, आपका जब प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस लेटर वगैरह जो कुछ भी उस वक्त लगेगा, उस वक्त आपको रेस्ट अमाउंट को पे करना है। बाकी सब ट्रेनिंग के लिए आपको जस्ट इतना अमाउंट ही पे करना है, बट एक्चुअल फीस इसका 45,000 रुपीज है। लेकिन इस चीज को आप अवेल कर सकते हैं जितना आप ये नेक्स्ट अभी जो कमिंग वीक से ये सेशन स्टार्ट होगा, तो आप उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी और डिटेल आपको चाहिए, मैंने काफी बारीकी से हर चीज को बताया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका, एक चीज और बताऊं, कि जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है, कि जिनका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है, आईटी में से आप कोई आपका वास्ता नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। हमारा जो सर्टिफिकेशन है, हमारे पास जो सर्टिफिकेशन आपको जो दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको बहुत ही आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा। आप बीकॉम से हो या बीएससी किया है, कोई मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पे ये कोर्स करने के बाद आराम से आप एमएनसी कंपनी में प्लेसमेंट आपको हो जाएगा। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ इस चीज को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली 100% डेडिकेटेड हैं, और हमारी टीम उसी तरीके से डेडिकेशन के साथ आपको प्लेसमेंट कराने के लिए लगी रहती है। लेकिन आप कितना सीरियस हैं, ये भी बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि क्या है जॉब गारंटी प्रोग्राम। और इसका सिंपली एक लाइन में बताऊं कि अभी आप कोर्स कीजिए, और आपको जो अमाउंट पे करना है आफ्टर जॉब पे करना है। अभी जो जस्ट एक सिक्योरिटी अमाउंट आप समझिए कि आपको 15,000 आपको पे करना है, वो भी ईएमआई में पे करना है। 9 मंथ्स का ईएमआई आप ले सकते हो। हर महीने कितना हो जाता है, 15,000 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे कितना होता है, आप बेहतर तरीके से कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, और फिर उस चीज का आप एडवांटेज आप ले सकते हैं, और 9 मंथ्स तक आप इस चीज को आप पे कर सकते हैं, राइट। यानी ये करीब मतलब 1500-1600 कुछ तो इस तरीके से आप हर महीने आपको पे करना है। लेकिन 1500-1600 रुपए जो पे करेंगे, इसके बाद आफ्टर 5 मंथ्स जो आपको पर मंथ जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, 30,000 से कम नहीं होगा। इस चीज की गारंटी है। लेकिन गारंटी आपके एंड से भी होना चाहिए, आप भी डेडिकेशन से आप करेंगे, डेडिकेशन के साथ इस चीज को करेंगे तो ही ये चीज मुमकिन है। तो ये चीज क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस चीज को मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूं। और अगर कुछ भी और भी बचा हुआ रह गया होगा, आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चंस अगर आ रहे होंगे, तो आप डेफिनेटली हमारे हेल्प लाइन नंबर से हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वो आपको और भी बाकी चीजों का जो भी आपका डाउट होगा, उस चीज को आपको क्लियर कर देंगे। तो सिंपली मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्वाइन द जॉब गारंटी प्रोग्राम। कुछ अमाउंट आपको पे करना है, पर मंथ 1500 रुपए पे करना है, और रेस्ट अमाउंट आप बाद में आप पे कीजिए, और जब आपको जॉब मिल जाए उस वक्त आप पे कीजिए, राइट। और वो भी इजी ईएमआई में पे कर सकते हैं। एक ही बार, ऐसा नहीं कि आपको 30,000 रुपये एक ही बार पे करना है, आप धीरे धीरे आप पे कर सकते हैं। ईएमआई का कंप्लीट फैसिलिटीज है, और 250 से ज्यादा आपको फ्री वीडियो एक्सेस आपको मिल जाता है। इसके साथ ही, इस कोर्स के साथ ही, जो आपके मोबाइल पे ऐप पे रहेगा, सीएनसी वर्ल्ड को ऐप को डाउनलोड कीजिए, और सारा प्रोसेस आप कभी भी, आप जो भी आपका मिसिंग सेशन है उस चीज को आप कभी भी आप जाके आप चेकआउट आप कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से वहां पे सारा चीज वहां पे रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, और ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस कोर्स को आप लीजिए, क्योंकि सिर्फ 1500 रुपये पर मंथ के बाद 4 महीने अगर आप 5 महीने पे करते हैं, उसके बाद जो है फिर आपका जॉब 30,000 प्लस में आपको मिल रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। और जेन्युइनली अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शंस नहीं होगा आपके पास। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसमें आप डिसीजन लीजिए, और एक नए करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचिए। थैंक यू सो मच गाइस।